जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, जिस मोमेंट की हमने प्रिपरेशन साल भर करी वो मात्र 6 दिन दूर बचा है। अब हमें 5-6 दिन, लास्ट 5-6 दिन में किन बातों का खास ध्यान रखना है उस पे मैं चर्चा करूंगा। एक एक करके बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और 6 दिन फॉलो करना। इसका असर तुमको 3 मई को नजर आएगा। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा साहब। पहले तो मैं वो बातें करूंगा क्या आपको ध्यान रखना है, कौन सी बातें जो अब लास्ट के दिन में आपको करनी है। पहली बात करूं तो सबसे पहले है रिवीजन। अब लास्ट के दिनों में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे रिवीजन पे। रिवीजन करते टाइम आप एनसीईआरटी में जो पॉइंट टिक किए हैं उन्हीं को पढ़ो। आप पूरी चैप्टर को एक साथ एक एक पॉइंट देखने की कोशिश मत करो। मान लीजिए आप प्लान किंगडम कर रहे हो तो आप मेन एग्जाम्पल देख लो, रिप्रोडक्शन देख लो, थोड़ी थोड़ी बातें बहुत जल्दी जल्दी देखो। बहुत कोशिश करो फास्ट हो और एक्यूरेट हो। इट्स नॉट कि बहुत जल्दबाजी करें कुछ भी ना पढ़ें, ये भी कोई सेंस नहीं। आप कोशिश ये करें कि पेज को एक बार देखें, उसमें हाईलाइटेड पॉइंट आपके सारे कवर हो जाए, एग्जाम्पल कवर हो जाए, मेन बातें कवर हो जाए ऐसा। और बहुत ज्यादा एक पेज को 1 मिनट दें या 2 मिनट दें। तो इस तरीके से आप रिवीजन करें। आपने कई बार पढ़ा है, आपको पता है कहाँ पे कौन सी बात लिखी हुई है, बस जो भूल ले वो याद कर लो साहब। ये इफेक्टिव तरीका होता है। हद से ज्यादा समय किसी भी चैप्टर को मत दें। कुछ चैप्टर बहुत लेंदी है, थोड़ा समय लग सकता है, जैसे मॉलिक्यूलर हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो रिवीजन यही करें और घबराए नहीं। ऐसा लगेगा तुमको कुछ छोड़ने के लिए कि सब भूल रहा है, अब तो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है, ये ऐसा होता है एग्जाम से पहले। लेकिन इसके लिए बिल्कुल परेशान हो, आपको एग्जाम वाले दिन सब आएगा, मेरा भरोसा रखो। ठीक। दूसरा सा पीवाईक्यू। मैं पीवाईक्यू इसलिए लिख रहा हूं कि आप अननेसेसरी कोई नया क्वेश्चन ना करो। आप सोचो कि नए क्वेश्चन करो, बिल्कुल मत करो। आपको अगर आप क्वेश्चंस करने तो पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू अलावा कोई नया क्वेश्चन मत करो। ठीक। इसके अलावा टेस्ट आप दे रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है जो बचे हुए टेस्ट हैं उतने ही दीजिएगा। 3 टेस्ट बचे हुए हैं, बस ये 3 टेस्ट देने, इसके अलावा आप कोई और टेस्ट मत दीजिएगा। ओवर टेस्टिंग भी हार्मफुल होती है, इससे आप पैनिक होते हैं इंसान, तो ओवर टेस्टिंग मत करिएगा। दूसरा, जब टेस्ट देखिए आइएगा तो उसके एनालिसिस ढंग से करिएगा और जो गलतियां कर रहे हो उस पर काम करना। अभी भी वक्त है, उस पर गलतियों को सुधारो। क्यों गलतियां कर रहे हो, क्यों मुझे एग्जाम डे में वैसा नहीं करना, ये लिखो। लिख के चाहो तो अपनी जहां पे बैठ के पढ़ते हो उसके ऊपर चिपका लो। तो ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है नहीं। बस गलतियां सुधार लोगे तो आपके नंबर ठीक ठाक इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक। तीसरा, चौथा पॉइंट, आपने पूरा साल जो भी टेस्ट दिए उसको एरर नोटबुक में लिखा होगा। मैंने साल भर बोला था मिस्टेक डायरी बनाइएगा, मुझे उम्मीद है सिंसियर बच्चों ने एरर नोटबुक बनाए होंगे। अब उस एरर नोटबुक को कम से कम 2 बार ढंग से देख के जाना कि किस तरह की गलतियां कर रहे हो और किस तरह की गलतियां नहीं करनी, कितनी गलतियां तुमने इंप्रूव करनी। अभी भी कुछ जगह हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं जहां पे तुम गलतियां कर रहे हो, उस पर काम करना। अगर तुमने मात्र अपनी सिली मिस्टेक्स और छोटी छोटी एरर्स को सुधार लिया, 30 से 40 नंबर एटलीस्ट आराम से बढ़ जाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करनी, उस पे अच्छे से काम करना। अगर मैं बात करूं बायो की, बायो में कुछ टॉपिक बड़े अनइंपॉर्टेंट से होते हैं। जैसे अनइंपॉर्टेंट की बात करूं, जैसे लिविंग वर्ड हो गया। लिविंग वर्ड से पिछले साल से कई साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसका मतलब नहीं हमें छोड़ ही देना है, पर हमें बहुत जल्दी उसे रिवाइज करना है। 10 मिनट से ज्यादा मत दो। कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, उन चैप्टर को बहुत अच्छे से करो। फोकट के नंबर देके जाते हैं साहब, ठीक है नहीं। जैसे मान लीजिए अब मैं बात कर लूं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, जल्दी रिवाइज हो जाती है। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत ज्यादा रट्टा भी नहीं मारना है, बहुत ज्यादा समझना भी नहीं, कम समय में बहुत अच्छा स्कोर देके जाती है। तो उसको मत छोड़ो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है। अब जैसे मॉलिक्यूलर काफी बड़ा चैप्टर पर इंपॉर्टेंट भी बहुत है, उसे मत छोड़ो। उसमें मेन बातें सारी आपको पता होनी चाहिए। तो बायोलॉजी में कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, नई बात नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना कि अब मुझे किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देती है। आप ऐसा ना करें जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके 2 पार्ट होते हैं। शुरू में प्लांट ग्रोथ वाला पार्ट है, बाद में डेवलपमेंट वाला पार्ट है। डेवलपमेंट वाले पार्ट में हार्मोन्स है, तो 99% चांसेस है कि हार्मोन से क्वेश्चन आता है। तो ग्रोथ वाले को बहुत जल्दी देख लो और जितने हार्मोन्स है उनको जल्दी जल्दी ट्रिक के थ्रू याद कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो बायो में इस चीज का खास ध्यान रखना है, कहां समय ज्यादा लगाना है, कहां समय कम लगाना है। आप सबको इक्वली टाइम देके मत चलिएगा। इसके अलावा स्पीड और एक्यूरेसी, अब इसका खेल है साहब। आपका जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा उतनी वो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखें, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आप जब पेपर दें तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। आप ये तभी कर पाएंगे जब आपने सिली मिस्टेक्स कम कर लिए होंगे, साल भर आपने ढंग से टेस्ट दिए होंगे और 3 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर पेपर देने का तरीका सीखा होगा। तो ये चीजें जो लास्ट में करनी है। ठीक।
तो ये मैंने आपको बता दिया, रिवीजन पे थोड़ा सा ध्यान दो, सिर्फ पीवाईक्यू करो, नए क्वेश्चन लगाना बंद कर दो, टेस्ट जितने हैं उनको ढंग से, बच्चों टेस्ट को ढंग से करो, उसके एनालिसिस करो, एरर नोटबुक बनाई होगी उसकी एनालिसिस करो। बायो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी बता चुका हूं, उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कुछ अनइंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं जैसे लिविंग वर्ड जैसे, उन्हें आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, काम चल जाएगा, तो उन्हें छोड़ सकते हैं साहब, ठीक है। रिस्पिरेशन जैसे छोटे चैप्टर अच्छा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि कितने इंपॉर्टेंट है कितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्पीड एक्यूरेसी का लास्ट में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी। अब लास्ट में क्या नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना ये सबको पता होता है, क्या नहीं करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या नहीं करना, कोई नया टॉपिक, कोई नया मटेरियल, कोई नई सजेशन नहीं माननी। आपको कोई बोल रहा ना कि साहब ये बुक लगा लो, बड़ी कौन सा है, बड़ी जल्दी क्वेश्चन, मत छूना। कोई नया टॉपिक अगर तुम्हें लग रहा है इस टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर मेरे को दिन भर लगेगा, नहीं करना। अगर तुमने साल भर मान लीजिए नोट से पढ़ा है, अब सोच रहे हो एनसीईआरटी 7 दिन पढ़ लूं, मत करना। अगर तुमने, मुझे उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी, तो नोट्स मत पढ़ना। किसी एक चीज को फॉलो कर रहे हो वही करो, मल्टीपल मत करना। जैसे कई बार क्या करते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ प्लान किंगडम को एक बार नोट से पढ़ लेंगे, एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेंगे, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, एक बार किसी ने यूट्यूब पे क्वेश्चन ध्यान दिया था वो भी लिख रखा है उससे भी पढ़ लेंगे। तो ये बेवकूफ़ी है। आप किसी एक सोर्स पे डिपेंड रहें, जिस भी सोर्स पे डिपेंडेंट हैं उस पर भरोसा रखें। अगर आप एनसीईआरटी साल भर लगाई है तो एनसीईआरटी फोकस करें। मुझे उम्मीद है आपने मॉड्यूल साल भर पढ़ा होगा, तो अपने मॉड्यूल पे स्टिक रहो, ना इधर ना उधर। जिस चीज पे आप टिके हो बस उसी पे फोकस करो, किसी और चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं। तो आप 10 तरीके की चीजें मत करो, सिर्फ एक तरीके की चीज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। मल्टीपल बुक्स या नोट्स या एनसीईआरटी, ऐसा मत करो कि मैं बुक्स भी लगा रहा हूं, नोट्स भी कर रहा हूं, एनसीईआरटी भी कर रहा हूं, ऐसा मत करो। आप कॉन्साइज कर लो। प्लान किंगडम पढ़ रहा हूं, जल्दी से एनसीईआरटी या मॉड्यूल जल्दी से रिवाइज किया, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। बायो में अब कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। बायो में अब सिर्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, जल्दी रिवीजन करने की जरूरत। ज्यादा क्वेश्चन करने की अभी भी जरूरत हो सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में रिवीजन करना सबसे अच्छा तरीका है, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें पीवाईक्यू, आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यू लगा डालो 3-4 दिन में बस, अगर आप लगाना चाहते हो तो बस, और कुछ भी नया मत करो। लास्ट मिनट कई बार बच्चे मैं देखता हूँ रट्टा मारने लगते हैं, उन्हें लगता है मैं सब भूल रहा हूं, तो वो क्या करते हैं, सारे ईयर्स एक साल लिख लेते हैं, सारे साइंटिस्ट एक साल लिख लेते हैं और उसको रट्टा मारने लगते हैं। इससे क्या होगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और वहां पे पैनिक हो जाओगे और कुछ भी सही नहीं कर पाओगे। आपको ये नहीं करना है। आपने साल भर मॉलिक्यूलर पढ़ा था तो उसी सीक्वेंस में ईयर्स याद किए थे, उसी सीक्वेंस में आपने साइंटिस्ट याद किए, तो वही सीक्वेंस रहने दीजिएगा। आप नया रट्टा मत ढूंढने लगेगा। और दूसरी बात, रट्टे में कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी प्लान में सारे एग्जाम्पल रट डालता हूँ, अच्छा एलगी के होते हैं, प्राइवेट एलगी के ये होते हैं, ब्राउन एलगी होते हैं, एलगी के, ये मत करो। इससे सिर्फ पैनिक होगा और कुछ नहीं होगा। आप अपने दिमाग को थोड़ा काम रखो, चीजों को आराम से एनालाइज करो, जल्दबाजी मत करो। अचानक से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो अचानक से सब रट डालूं तो नहीं हो पाएगा, पैनिक अलग होगा। तो ये नहीं करना। आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा याद करना है, रिमाइंड करना है, ऐसा नहीं रिवीजन भी करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रट्टा मारो। आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स को ध्यान रखो, ठीक। उसके अलावा कोई हैवी या लेंथी टॉपिक या न्यूमेरिकल है तो छोड़ दो। आपको लग रहा है कि आपने बहुत कोई ऐसा न्यूमेरिकल उठा लिया है, कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो आपको 1 घंटे में लग रहा है, 40 मिनट लगा दे रहा है, नया एकदम फ्रेश क्वेश्चन आप लेके आए, किसी ने एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस का लगा दे दिया फिजिक्स केमिस्ट्री का, मत करो, छोड़ दो। कोई बोले कि नहीं नहीं यही आ ही रहा, तब भी छोड़ दो, क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, वो आने के चांसेस बहुत कम है। उसकी जगह पे आप 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा लो, वो ज्यादा बेटर। तो लास्ट टाइम पे कोई हैवी टॉपिक, हैवी न्यूमेरिकल कुछ मत करो। मान लीजिए आपने साल भर मान लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं पढ़ा पूरा साल, और आपको लग रहा कि अब लास्ट टाइम मैं क्या करूं, यूट्यूब की वीडियो, नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें लग रहा बहुत जरूरी है तो संस्था में आके मुझसे आके समझ लो, पर आप उसको लंबे चौड़े तरीके से मत लेकर जाओ। आप अपने समय को बचाओ, पैनिक बिल्कुल ना हो। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। ये तो वो चीजें थी जो करनी हो और नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया साहब लास्ट टाइम पे क्या करना है। नया कुछ नहीं करना। टेस्ट जो 3 बचे सिर्फ उतने दीजिएगा, पीवाईक्यू फोकस करो, रिवीजन करो साहब, ठीक है नहीं। एरर नोटबुक को देख लो, बायोलॉजी में सिर्फ हाईलाइटेड टॉपिक बार बार रिवाइज करो। न्यूमेरिकल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देखने की जरूरत है साहब। कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जैसे कि आप देखते हो कि प्रिंसिपल वगैरह में, ठीक है, तो वो छोड़ दो साहब, ठीक है नहीं। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करो। क्या नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं करना, हैवी मटेरियल कुछ भी नहीं लगाना, ये सब कुछ नहीं करना, आप बचो इनसे। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज इस टाइम आपकी होनी चाहिए। ये तो वो हो गया जो आपको करना है, आपका एकेडमिक हो गया, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है साहब, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का कहने का मतलब अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, आप अननेसेसरी धूप में बाहर ना निकले, नंबर 1।
दूसरा, कहीं बाहर के खाओ नहीं, कहीं गोलगप्पे अच्छे मिले चलो मैं निपटा देता हूँ, बीमार हो सकते हो साहब। बाहर का कुछ मत खाओ, ताला भुना बिल्कुल मत खाओ, 7 दिन अपने आप को बचा लो किसी भी हाल में। कुछ भी अनहाइजेनिक या अनहेल्दी मत खाओ। घर में भी रह रहे हो तो घर में भी आप उतना ही खाओ जितना आपको रिक्वायर्ड है, और वो साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी से बिल्कुल नहीं। आप फिजिकल हेल्थ के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज करो। दूसरा साहब, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो साहब। इस टाइम आप बहुत परेशान हो जाते हो, बायो पढ़ते हो तो फिजिक्स की याद आती, फिजिक्स पढ़ते हो केमिस्ट्री की याद आती, ओवर थिंकिंग पूरा दिन भर करते हो, तो ये सब मत करो। ये सब तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक होगा। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। इसके 2 तरीके बता रहा हूं, उसे फॉलो करो वाले 6-7 दिन। सुबह मान लीजिए आप 7 बजे उठने, तो उठने के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? आपको आंखें बंद करनी, जोर से सांस बाहर, ठीक है, और जोर से सांस अंदर। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट करो, आपका काफी हद तक स्ट्रेस रिलीज होगा और फोकस बढ़ेगा। शाम को कम से कम 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट पैदल चलो, तेज तेज दौड़ो साहब। इससे थोड़ा सा हार्मोन भी बढ़िया रहेंगे, इससे स्ट्रेस मैनेज रहेगा। तो 2 काम, एक सुबह एक शाम, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम करो, इससे स्ट्रेस मैनेज होगा। और लास्ट टाइम भी अपने आप को एकदम से आइसोलेट मत कर लो। कई बार क्या होता है कि हम 24 घंटे आइसोलेट होते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, किसी को फोन में बात मत करते, ऐसा नहीं करो। आप अपने किसी दोस्त से बात शेयर करो, 10-15 मिनट अपनी फैमिली को दो, थोड़ा सा बाहर घूमो, ऐसा जरूर करो। आपका पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाना आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को न्योता दे रहा है, तो ऐसा ना करो। मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा लास्ट टाइम पे ध्यान रखो। इसके अलावा भैया नींद प्रॉपर लो। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, 3 घंटे 2 घंटे सो रहे हैं साहब, कि बहुत पढ़ना है रिवाइज करना। इससे क्या होगा कि आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप कुछ भी सीख नहीं रहे हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो फटीग है, ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा थक चुका दिमाग आपका, क्योंकि आप उसको नींद ही नहीं दे रहे हो, जो चाहिए उसको वो दे नहीं रहे हो साहब। तो आप कुछ सीखोगे भी नहीं, पैनिक अलग हो जाओगे साहब, परेशान और होगे, ओवर थिंक और करोगे। तो ऐसा ना करो। आप कम से कम 6 घंटे तो एटलीस्ट दिन में और रात में सोएं। 6 घंटे एक साथ प्रॉपर नींद ले, कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 घंटे तो फिर भी मान के चलो, 6 घंटे की प्रॉपर नींद रात में जरूर लो। इसमें कोई कंप्रोमाइज कर दो, कोई कंप्रोमाइज ना करो अगले 6-7 दिन। पानी का खास ध्यान रखो भैया, डिहाइड्रेशन से बचो। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं पानी नहीं पीते। पानी नहीं पियोगे, शरीर में थकान रहेगी, हमेशा बुखार सा महसूस होता रहेगा, सर्द हो रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये मत करो, पानी प्रॉपरली पियो, फोकस तभी हो पाओगे। तो स्लीप के साथ, नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, पानी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं साहब, ठीक है नहीं। खाना मैं पहले ही बता चुका हूं साहब, खाने में हमेशा हेल्दी डाइट लो साहब, ठीक है। सबसे बढ़िया दाल रोटी चावल, बस इस पर डिपेंड रहो, ज्यादा कुछ मत करो। कुछ प्रोटीन ले लो, फ्रूट्स खा लो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो। तला भुना बिल्कुल भी अवॉइड कर दो, समोसा पकौड़ी कचौड़ी छोले भटूरे ये सब बंद कर दो अभी 6-7 दिन, लेकिन बाहर का तो बिल्कुल भी मत खाओ। तो इन चीजों का खास ध्यान रखो। हाँ, ये देखो साहब, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिविटी देंगे साहब, तुमको फोन करेंगे, तुम्हारे तो नंबर नहीं आ रहे हैं, तुम बताना, अगर ना हो तो मैं तुम्हारी बात कर लूंगा, एक हैं जानने वाले, वहां एडमिशन करा दूंगा। कुछ कहेंगे उनका नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, तुम्हारे नंबर, अरे ठीक है, जितने भी आ रहे हैं परेशान ना हो, प्राइवेट में ले लेना कहीं। वो आपसे कुछ अच्छी बात नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना, ना कोई बात करनी, ना ही उनके मुंह लगना। किसी भी व्यक्ति जो नेगेटिविटी फैलाए उससे बात मत करो, किसी से भी। बहुत सारे देखा होगा दुख में रहते हैं साहब। जैसे मैंने अपने दोस्त को एक बार फोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो, ठीक है नहीं, तो अकेले हो, मैंने उसे बोला अकेले हो, बोला बहुत। अब सोचो कितना दुख में भरा हुआ है। तो आप ऐसे लोगों से बचिए प्लीज। ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है ना, कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, ऐसी बातें बोल, उससे दूर रहो। वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी खा जा रहा है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से बहुत दूरी बना लो साहब, ठीक है। दूर तक देखो ही ना, शक्ल ना देखो, नंबर ब्लॉक कर दो सबका, बात मत करो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कोई सा भी। आपको अभी जरूरत है पॉजिटिव एनर्जी की साहब, ठीक। कंपैरिजन एक, हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। अभी भी बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन में फंसे हुए हैं कि उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, उसके नंबर आ रहे हैं 600, मेरे आ रहे हैं 550, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो कंपैरिजन मत करो, उसकी अपनी बैटल है, तुम्हारी अपनी बैटल है। तुम्हें को एक सीट से मतलब होना चाहिए, तुमको नहीं मतलब होना चाहिए दुनिया भर से। तुम ये देखो कि तुम अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करोगे। किसी के कितने आ रहे हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुमसे किसी के कम भी आ रहे हैं और किसी के हो सकता तुमसे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं। पर तुम्हारे दोस्त से तुम ज्यादा प्रभावित होते हो। तो लास्ट टाइम बच्चों बिल्कुल कोई कंपेयर मत करो। तुम्हारी रैंक कितनी आ रही, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, अब लास्ट टाइम मत देखो, ध्यान ही मत दो। कोई जरूरत नहीं तुम्हें ध्यान देने की। टेस्ट के आके मार्क्स मत देखो कितने आ रहे हैं, कंपेयर मत करो किसी से कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं। कितने नंबर कहां पे तुम्हारी रैंक स्टैंड हो रही, कोई जरूरत नहीं है सर। तो इस चीज का खास ध्यान रखो। ओवर थिंकिंग, शुरू से बोलता हूं, ओवर थिंकिंग से बचो। हम
आइसोलेट कर लेते हैं और बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये नहीं करना है। लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा बचोगे उतना अच्छा होगा। बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा। 3 मई के बाद बैठ जाना ना, 3 मई को एग्जाम देना, आराम से बैठ के घर पे सोचना सा, ठीक है ना, आराम से ओवर थिंक करना, क्या दिक्कत है। कुछ भी मन में आ रहा है उसको लिखते जाओ, टू डू लिस्ट बना लो, एक पर्ची बना लो, उस पर लिखते जाओ कि अच्छा दिमाग में ये चल रहा है, चलो ये 3 मई को सोचूंगा, ये 3 मई को सोचूंगा, ये 4 मई को सोचूंगा, ये 4 मई को सोचूंगा। 3-4 मई को सोचना आराम से बैठ के, खूब सोचना, कोई नहीं रोकेगा साहब। 2 दिन आराम सोचने को देना, काय को भी ओवर थिंक करना। तुम्हारी ओवर थिंकिंग कर देने से कुछ बदल जाएगा तब तो बताओ। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बचो। अब ये आसान नहीं होता, मैं कह दूंगा, कह देने से ज़्यादा चीज़ नहीं होती। ओवर थिंकिंग बचने का तरीका ये होता है, अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो। अगर लग रहा तो बहुत ओवर थिंकिंग हो रही, मैं नहीं बच पा रहा हूँ, और थ्योरी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन लगाने लगो, क्वेश्चन लगा रहे हो थ्योरी पढ़ने लगो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो 10 मिनट, म्यूजिक सुनना भी अच्छा होता है, ठीक, उससे भी ओवर थिंकिंग कम होते हैं। किसी अपने फैमिली मेंबर से बात करो, लेकिन फैमिली मेंबर उसी से बात करना जिससे बात करके अच्छा लगे, पता नहीं तुम डिप्रेस हो जाओ तो उससे बात कर लो, अपने दोस्त से कैसे बात करो 10 मिनट। लेकिन ऐसा नहीं पूरा दिन ओवर थिंक करते रहो तो पूरा दिन यही करते रहो, ये भी गलत बात है साहब। आपको ये नहीं करना, तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना है लास्ट टाइम पे, जितना बचोगे उतना फायदा मिलेगा साहब, ठीक है नहीं। फिर ये देखो एग्जाम लाइक कंडीशन, एग्जाम लाइक कंडीशन का क्या मतलब, आपका एग्जाम साहब होगा 2 से 5, तो आप 2 से 5 बिल्कुल ना सोएं। अब अगले 7 दिन तक बिल्कुल भी ध्यान रखें, 2 से 5 में आपका अलर्ट मोड होना चाहिए। अगर आप टेस्ट सेंटर में नहीं जा रहे हो, आप अपने घर पे हो, तो 2 से 5 लगातार 3 घंटे बैठ के पढ़ने की प्रैक्टिस करो। ये पहली कंडीशन एग्जाम लाइक, कि 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ूंगा, अपने आप एग्जाम जैसी फील आएगी। दूसरा काम क्या करना है, कई बार वहां पे ना पानी की सप्लाई, वैसे तो पानी मिलता है नीट के एग्जाम में, कई बार पानी सही से टाइम पे मिल नहीं पाता है, वो पानी वाला आता है, कई बार जल्दबाजी में निकल जाता है, तो कोशिश करो उस 3 घंटे में पानी मत पियो, ठीक। कई बार ऐसा होगा कि आपको सेंटर मिलेगा, वहां एसी लगा हो ना लगा हो, कई बार एसी नहीं होता, कई बार पंखा तक भी सही से नहीं चल रहा होता है, तो कोशिश करो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कंडीशन में अपने आप को रखो, बहुत कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बार वहां पे एग्जामिनर आएगा, वो आके आपको डिस्टर्ब करेगा साहब, ठीक है नहीं, एग्जामिनर वहां पे एग्जामिनर आएगा, वो जो ड्यूटी देते हैं, ठीक है नहीं, वो साइन कराएंगे, 3 अंगूठा लगवाएंगे, ठीक है नहीं, वो बार बार कुछ ना कुछ बोलेंगे, गलत बबल मत फिर करो, तो कई बार आपको डिस्टर्बेंस होता है वहां पे। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा घर पे इस कंडीशन को थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करो, कि घर पे कोई दरवाजा खोल दे रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात नहीं, तुम उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। तुम्हारा पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे होना चाहिए 3 घंटे, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ सोचे। तो ये एग्जाम लाइक कंडीशन क्रिएट करो, इसका तुम्हें फायदा मिलेगा। नहीं तो वहां पे अचानक से तुमको कोई एग्जामिनर मिलेगा जो तुम्हें परेशान करेगा और तुम स्ट्रेस में आ जाओगे। वहां कोई पानी नहीं होगा, कोई हवा नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा, ये मान के चलो, ये तुम्हारी किस्मत है। हो सकता है पानी बहुत अच्छी व्यवस्था, हो सकता है एसी भी लगाओ, हो सकता है एग्जामिनर भी अच्छा मिले, तो तुम्हारी किस्मत की बात है, हो सकता है तीनों चीजें खराब मिल जाए, इट्स योर लक। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तुम उसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर रहो। और ये एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे पेपर जब ओमार होता है उसी 3 घंटे में ओमार भी फिल करनी है, अपना नाम भी फिल करना है, बबल्स, ये मान के चलना कि आपको 2 बजे से पहले पेपर नहीं मिलेगा, 2 बजे पेपर मिलेगा, इसमें रोल नंबर भी फिल करना, नाम भी फिल करना, ऐसा मान के चलना। वैसे तो 10 मिनट पहले दिया जाता है ओमार फिल करने के लिए, पर कई बार मैंने ये देखा है कि 2 बजे ही वो पेपर आपको देते हैं, उसी के अंदर ओमार रखे होते हैं, जिसे निकाल के हमें फिल करना होता है। तो हम मान के चलें कि 10 मिनट मेरे वो भी खर्च होने वाले ओमार को फिल करने में। ओमार का मतलब वो उसका फ्रंट बबल्स नहीं, ओमार का मतलब जिसमें उसमें नाम भरते हो, रोल नंबर भरते हो, नाम में भी सारे बबल्स भरने होते हैं, मोबाइल नंबर, फिर रोल नंबर, कई कुछ होता है साहब उसमें, तो उसमें कम से कम 10 मिनट लगते हैं। तो मान के चलो कि 10 मिनट वो तुम्हारे ही एग्जाम के 3 घंटे जाने, तो इस हिसाब से अपनी कंडीशन क्रिएट करो। तो थोड़ा सा इस पे काम करो। तो कुछ चीजें जिन पर ध्यान रखो साहब। लास्ट टाइम पे कुछ भी तुम्हें ऐसा तूफानी नहीं करना, खुद पे भरोसा रखो और ये अपने आप से प्रश्न पूछो कि इतनी सीट्स हैं, ठीक है नहीं, अच्छी खासी सीट्स हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। अगर एमपी की बात की जाए तो लगभग 8,000 के आसपास सीट्स हो गई हैं साहब, ठीक है नहीं, गवर्नमेंट सीट अच्छी खासी। हम इन सीट्स के ऊपर तुमको एक सीट से मान लो, तुम्हें क्या मान लो बाकी सीटों से, एक आधा बच्चा अगर कोई तेज है तो कोई दिक्कत नहीं, अरे मेरे को तो एक सीट से मान लो। अब खुद से पूछो, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन सा, अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं तो कौन अच्छा कर रहा है। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, फोकस, फुल फोकस ऑन योर एग्जाम, रिवाइज प्रॉपरली, गलतियों का एनालिसिस करो, उस पर काम करो, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई बात नहीं, कुछ दिमाग में ना चले। 6 दिन अपने आप को बिल्कुल प्रेशर फ्री रखो, ठीक है नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज जो बताई दोनों टाइम वो जरूर करते रहो। बाकी तुम्हें कुछ भी लग रहा है, संस्था में आओ, हमसे मिलो, कुछ भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर करो, हम तुम्हारे साथ हैं लास्ट टाइम पे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम,
ठीक है ना, कुछ भी अगर तुम्हें लग रहा अभी भी मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं तुमको उसका जवाब दे दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद।